पढ़े लिखे युवाओं का क्या रुझान? 100% ये आपको जो जेन जी है, एकदम जिन पे अभी प्रोटेस्ट में काफी कुछ देखा भी होगा, जिस तरीके से प्रोटेस्ट में लाठियां चलाई गई, स्टूडेंट पे, आंदोलनकारियों पे AK-47 चलाया गया, तो क्या उसका कुछ ये होगा इस चुनाव में? हाँ, जो महिलाएं थी, गर्ल्स थे, किस तरह से अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। क्या नीट के छात्रा जो मात्र 17 साल 18 साल की उम्र है, जिनकी अभी बढ़िया से मतलब तैयारी तो कर रहे, क्या उनके माता पिता कभी इस शब्द को बोलने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं कहेंगे? जिन शब्दों का, जिन अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करके अमर्यादित पोस्टर बैनर लगा के आप देखिए, रिव्यू कीजिए, वैसा नहीं है। हमारे स्टूडेंट का जो मांग था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरा किया। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है तत्काल जो है उन्होंने इस्तीफा भी। ये भी ना उठता है सर, इतनी देर क्यों, इतनी लेट क्यों? यही काम पहले कर दिए। नीट की छात्रा मांग कर रहे थे, हम लोग लगे हुए थे हर विधि व्यवस्था में किसी तरह मनाया जाए, लेकिन वहां जब हमारे देश के प्रति सिविल जो ये होता है, झगड़ा होता है कराने का, सिविल वॉर करवाने, सिविल वॉर, वही झगड़ा हम हिंदी में बोलते हैं। सिविल वॉर कहाँ से? शांतिपूर्ण तो कर रहे थे सर, आ रहा था ना सिविल वॉर, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हमको बताइए कि स्वैग जैसे जो ये प्रतिष्ठान है उनको कहां से आ रहा था, कौन ऑर्डर कर रहा था? लाखों हजारों करोड़ों रुपया का जो वहां भोजन पहुंचाया जा रहा था, कौन व्यक्ति सारे वहां के समाज सेवी थे, बहुत सारे लोग थे। नंबर बताइए, जो अपने पॉकेट से बहुत सारे लोग, एक जो आदमी थे, बिरयानी 10 कई लाखों का बिरयानी वहां लाके परोसे, आज वो हिरासत में है यूपी सरकार के। बताए ना कि वो पैसा कहां से आ रहा था, वो पैसा कहां से परोसा जा रहा था। आखिर हमारे देश पहला है, पहला हमारा देश है, तभी तो देश के बच्चे ही थे ना। हमको हित के लिए किया ना, उनके के लिए हमने किया। हमने हित नहीं लगता है कि काफी लेट? फिर भाई लेट हुआ जरूर, सब चीज संवैधानिक रूप से होना था। इसी संवैधानिक रूप से वो भी तो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे सर। खैर, भाजपा कार्यालय का जो ये चुनावी कार्यालय बनाया गया है और लोग हैं यहाँ पे, कैसा है सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चल रहा है अभी, क्या है माहौल? माहौल तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो। वोट कर लिया? वोट किया? हाँ, कर लिया, वोट कर लिया। क्या कुछ रहा मुद्दा इस बार? विकास मुद्दा है सर, ओनली फॉर विकास। यानी आपके हिसाब से विकास नहीं हो पाया? विकास ही मुद्दा है, विकास से हुआ है, विकास पे हम लोग वोटें दिए हैं, और जो बचा हुआ उसको आगे बढ़ाने के लिए वोट दिए। अगर अभी थोड़ी देर पहले अभी जन स्वराज के और यहाँ के लोगों, धन स्वराज परेशान किशोर, धन स्वराज परेशान किशोर, जन स्वराज, धन स्वराज भैया, धन स्वराज। आरोप लग रहा है कि नोट बीजेपी वाले ने बांटा और वीडियो वायरल, पूरा बिहार को 243 सीट को लूट के बांकीपुर में यहाँ कोई कैंडिडेट ना मिला धन स्वराज को, तो अपने खड़ा हो गया मजबूरी में, धन बांटेंगे 243। खाता खोलने के लिए ना, खाता कहाँ जाएगा, दांत खोदे मिलवे न करेगा, दांत खोदने के लिए नहीं मिलेगा सर। रेखा गुप्ता विपक्षी पार्टी के है, वो सेकंड पोजीशन में रहेगी, सेकंड में रहेंगे जी सर। यानी उनको अपने टक्कर में मान रहे हैं। फर्स्ट का कोई यहाँ वैकेंसी नहीं, सेकंड और थर्ड का ये लोग लड़ाई लड़ रहा है बस। हम फर्स्ट कहाँ? फर्स्ट में भाजपा, सेकंड में रेखा गुप्ता, सेकंड थर्ड का उन लोग का लड़ाई है, फर्स्ट कोई लोग छू ही नहीं सकता। और इस बार तो दावा किया जा रहा है कि इस बार, अच्छा भैया, बाहरी 30 साल का किला जो है उखाड़ दिया जाए। भैया एगो चीज हमको बताई है, बाहर से लोग को बुला के गमछा मुरेठा बंधवा के, हैं, लोकल वोटर आप नहीं है, लोकल वोटर से पूछिए कि क्या स्थिति है। बाहरी लोग है, वो आज भर देखिए शाम को एगो दिखाई नहीं देगा, शाम में कोई नहीं दिखा, कोई दिखाई, एगो दिखाई नहीं, कैंडिडेट नहीं दिखाई देगा धन स्वराज का, धन स्वराज के कैंडिडेट परेशान किशोर भी नहीं दिखाई देंगे। सही बोल रहे भैया, बात तो सही है। धन स्वराज है जी, वोट किया है, वोट किया। हम यहाँ के नहीं, हम जहानाबाद। अच्छा, अब वोट किया आप? हाँ, वोट कर। किसको किया? तो बीजेपी। जब इधर है तो इधर ना डालेंगे। अभी तो आप बोल रहे थे जन स्वराज, जन्ने है उन्हें आप बोल देना है, जन्ने बोल रहे हैं। अभी आप उधर खड़े हुए थे, किससे हम लड़ने जाए, वही ना।
मोहल्ले के तो मोहल्ला कहाँ रहेंगे। है अभी देखिए पार्टी बदल दिया तुरंत में ही। तो देखिए यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं। आप ये पार्टी के अधिकारी हैं सर? जुड़े हुए हैं पार्टी से। आपका वोट नहीं है इधर? नहीं, मेरा वोट यहाँ नहीं है। वोट इधर ही है? नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन जुड़े हुए हैं हमारे सगे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे लोग सब हैं इधर। तो क्या लगता है, एक तरफ जन स्वराज राजद और बड़ी पार्टी भाजपा। जन स्वराज कोई पार्टी है, वह लीडर नहीं डीलर है। डीलर है। सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं। ये जो देख रहे हैं, एक साल पहले आए रहते यहाँ नाला नाक बंद करके जाते थे, ये जो बन गई है यह किसने बनाया है? तो इसी नाले के बारे में अभी तो यहाँ के लोग बता रहे थे कि देखिए 2 मिनट के पानी में ये पानी जम जा रहा है, नया सड़क है। हाँ, तो पानी तो जब होगी तो फिर तो सूख भी जाता है, सूख भी जाता है, एकदम सूख जाता है। यहाँ किसी से टक्कर नहीं है, किसी से टक्कर नहीं है, एकदम नंबर 2 पर यहाँ दिया जा रहा है। नंबर 2 पे? नंबर 2 पर जन स्वराज। नहीं भाई, कमल खिलाना है, जन स्वराज किसकी नाम ले रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के कुछ अधिकारी भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? बलराम मंडल नाम है। बलराम मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो सर कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल एकदम समानुपाती है, सम्मानजनक है। और ऐसे योद्धा जो इस बिहार के लाल माननीय नितिन नवीन जी को जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, आज सीधा सीधा दिख रहा है। अभी तक जो वोट प्रतिशत है 40% से एबव हो गया है, 50+ होने की बात है। हम लोग लगे हुए हैं, सब कार्यकर्ता लगा हुआ है डोर टू डोर। और ये सारी व्यथा गथा आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगी। हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और माननीय नितिन नवीन जी के जो यहाँ काम किए गए, उनका जो ऊर्जा लगा है, उस ऊर्जा का प्रतिफल उसी दिन उनको समझ में आएगा कि उनकी अनुपस्थिति में भी एक एक बांकीपुर के जनता और बिहार के कार्यकर्ता एकदम मिशन के तहत काम करे और उनके सम्मान को और आगे, बिहार के सम्मान को और आगे केंद्र में बढ़े। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता दिन रात लग के निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। खासकर बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में काफ़ी पढ़े लिखे वोटर हैं, इंटेलेक्चुअल वोटर ज़्यादा है और वोटिंग परसेंटेज उस टाइप का नहीं है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी कार्यकर्ता जाकर हम तो आपको नहीं बता सकते हैं दूसरे जगह की, लेकिन जो हमारा शक्ति केंद्र है दक्षिणी मंदिरी, मैं लगातार यहाँ हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, इस बूथ के हम, इस शक्ति केंद्र के हम पालक हैं और लगातार हम लोग काम यहाँ कर रहे हैं। अभी भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर एक एक घर जाके कन्विंसिंग करके माँ बहन और चाचा चाची को घर से निकाल रहे हैं, उनको जो है पेयर कर रहे हैं कि आप मतदान जरूर करें। पढ़े लिखे युवाओं का क्या रुझान? 100% ये आपको जो जेन जी है एकदम, जिन पे अभी प्रोटेस्ट में काफी कुछ देखा भी होगा, लाठियां बरसाई, जिस तरीके से प्रोटेस्ट में लाठियां चलाई गई, स्टूडेंट पे, आंदोलनकारियों पे AK-47 चलाया गया, तो क्या उसका कुछ ये होगा इस चुनाव में? इस चुनाव में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो प्रोटेस्ट जो जिस तरह से समीकरण था दिल्ली और अन्य राज्यों में, आप देखे होंगे, आप न्यूज़ वाले हैं, आप चैनल खोल के पुनः रिव्यूज कीजिए कि किन किन वहाँ जो महिलाएं थी, गर्ल्स थे, किस तरह से अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। क्या नीट के छात्रा जो मात्र 17 साल 18 साल की उम्र हैं, जिनकी अभी बढ़िया से मतलब तैयारी तो कर रहे, क्या उनके माता पिता कभी इस शब्द को बोलने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं कहेंगे? जिन शब्दों का, जिन अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करके, अमर्यादित पोस्टर बैनर लगा के आप देखिए, रिव्यू कीजिए, वैसा नहीं है। हमारे स्टूडेंट का जो मांग था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरा किया और जो धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है तत्काल जो उन्होंने इस्तीफा भी। ये भी ना उठता है सर, इतनी देर क्यों, इतनी लेट क्यों? यही काम पहले कर दिए। नीट की छात्रा मांग कर रहे थे, हम लोग लगे हुए थे हर विधि व्यवस्था में किसी तरह मनाया जाए, लेकिन वहां जब हमारे देश के प्रति सिविल
सिविल जो ये होता है, झगड़ा होता है कराने का, सिविल वॉर करवाने, सिविल वॉर, वही झगड़ा हम हिंदी में बोलते हाँ, सिविल वॉर कहाँ से, शांतिपूर्ण तो कर रहे थे सर, हैं। आ रहा था ना सिविल वॉर, शांतिपूर्वक बैठे हुए आप थे। हमको बताइए कि स्वैग जैसे जो ये प्रतिष्ठान है उनको कहाँ से आ रहा था, कौन ऑर्डर कर रहा था? लाखों हजारों करोड़ों रुपया का जो वहाँ भोजन पहुंचाया जा रहा था, कौन व्यक्ति सारे वहाँ के समाज सेवी थे, बहुत सारे लोग थे, नंबर बताइए जो अपने पॉकेट से बहुत सारे लोग, एक जो आदमी थे बिरयानी 10 कई लाखों का बिरयानी वहां लाके परोसे, आज वो हिरासत में है यूपी सरकार के। बताए ना कि वो पैसा कहां से आ रहा था, वो पैसा कहां से परोसा जा रहा था। आखिर हमारे देश पहला है, पहला हमारा देश है, वो भी तो देश के बच्चे ही थे ना। हमको हित के लिए किया ना, उनके हित के लिए। हित के लिए हमने किया। हमने हित नहीं लगता है कि काफी लेट फिर भाई लेट हुआ जरूर, सब चीज संवैधानिक रूप से होना था। इसी संवैधानिक रूप से वो भी तो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे सर। खैर चलिए, ये आपकी राय है और आप पार्टी से जुड़े हुए थे इसीलिए वोट कर गई। नहीं, गर्मी तो है लेकिन वोट की, हाँ वोट हो गई है जी। सिंबल दिखाइए, निशान दिखाइए। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये देखने के लिए आए हैं महिलाओं का। अच्छा, हाँ, पार्टी से जुड़ी हुई हैं आउट ऑफ इस क्षेत्र की, बांकीपुर विधानसभा में नहीं आपका क्षेत्र? नहीं हम लोग ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के तो तरफ। महिलाओं का क्या रुझान है इस बार, महिलाएं क्या चाहती है इससे विधानसभा क्षेत्र? महिलाएं तो हमेशा से ही कमल छाप चाहती हैं और हम आगे भी कमल छाप ही चाहेंगे, क्योंकि कमल छाप जो है वो एक भरोसा है, एक यकीन है हम महिलाओं का। हम महिलाओं के हित में, महिलाओं के हित में नहीं, युवाओं के हित में, बुजुर्ग, किसान, आप कहीं से भी क्या कभी किसान को किसी किसान को 500 रुपये प्रति माह मिलता था क्या? अभी देखिए आप पेंशन देखिए, जो वृद्ध लोग हैं उनका 400 से 1100 कर दिया गया। महिलाओं के हित में देखिए पिंक बस, आप हर जगह देखिए महिला ये सेंटर लगा हुआ है। तब महिलाओं के हित में इतना काम हुआ है हर किसी क्षेत्र में कि हम लोग कमल को छोड़ के कहीं और जा ही नहीं सकते। सर अभी जहानाबाद वाली घटना, बलात्कार किया गया, नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, आज तक उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई एनडीए और भाजपा की सरकार। देखिए इसमें जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, सीआईटी की जो टीम है वो भी गठित किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा टाइम लग रहा है बट ही विल गेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रॉपर जजमेंट, ही विल गेट प्रॉपर जजमेंट। तो महिलाएं यानी आपके एनडीए और बीजेपी के राज में सुरक्षित है? बिल्कुल, बहुत सुरक्षित है, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जंगल राज से देखिए पहले क्या था, इतना हम लोग का सोशल मीडिया ये सब नहीं था, ये को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना उजागर होके नहीं आता था, पहले दिन दहाड़े महिलाएं गायब हो जाती थी, दिन दहाड़े महिला सुरक्षित नहीं है। अभी हम लोग खुद रात में 12 बजे भी घर जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कुछ ऐसा कांड होता है कागज तो सोशल मीडिया में वो उजागर हो जाता है, ठीक है। तो क्राइम तो घटा है, जहाँ पहले 95% होता था तो अब 10% में आ गया है, लेकिन धीरे धीरे वो भी घट जाएगा, कमी हो जाएगी। 5% कमी रह गई, अभी खत्म होना चाहिए। वो खत्म ही है, अब क्या कीजिएगा। जो हमारा जो पहले से जो लोग इतने क्रिमिनल माइंडेड हैं, तो कहीं कहीं जो छोटे बड़े बाहर हैं वो सबको भी सैध दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कई सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे पार्टी कार्यालय बनाया गया है, चुनावी कार्यालय यहाँ पे बनाया गया है। फिलहाल अभी चुनाव है तो चुनाव को लेकर के यहाँ पे कार्यालय, अलग अलग कार्यालय बनाए गए। इधर में भाजपा का ये कार्यालय है और जस्ट इसके बगल में जन स्वराज का कार्यालय बनाया गया है। और जिस तरीके की बातें हो रही है कि जो आम वोटर है उनका कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन ज़रूरी है और इस व्यवस्था परिवर्तन को बदलने के लिए ही हम लोग आज बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वोट कर रहे हैं। मगर एक तरफ जहां भाजपा के लोग दूसरा ही राग अलाप रहे हैं, दूसरी ही बात कर रहे हैं कि भाजपा है तो बेटियां सुरक्षित है, मगर सच्चाई ये भी है कि अभी नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म करके उनकी हत्या की गई, शायद वो जो सुशासन और नारी सुरक्षा की जो बात होती है वो शायद ज़मीन पे दिखती नहीं है। मगर फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, तो अपनी पार्टी की तारीफ हर कोई करता है, तो बेचारे ये भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं।